बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज की रेसिपी बड़ों को छोटों को सबको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद होता है। और अगर आप घर में ही बाज़ार से भी बेहतर पिज़्ज़ा बना लें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो चलें फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं उन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे इस्तेमाल करके आप बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का, ज़्यादा बेहतरीन और सस्ता पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, वैसे तो पिज़्ज़े की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि सबका सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिज़्ज़े की डो तैयार करनी होती है। और डो तैयार करने के लिए यहाँ हमने लिया है 4 कप मैदा, और उसमें हमने शामिल कर लिया था हाफ़ टी स्पून नमक का, और इन दोनों को हमने पहले मिक्स करके छान लिया। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। इसके सेंटर में हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और इसमें डालते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स। ये हमने इसमें डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून यीस्ट का, 2 टीस्पून हमने चीनी के डाल दिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल के, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप नीम गर्म दूध। दूध आपने नीम गर्म लेना है, ठंडा दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, हमने इसमें कोई इक्का पाउडर यूज़ नहीं किया, कोई ब्रेड इम्प्रूवर नहीं डाला, और इससे बनने वाले पिज़्ज़े का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तमाम अज्जा को मैदे के साथ, अब हम नीम गर्म पानी यूज़ करके इसे गूंदेंगे। नीम गर्म पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। तो इसीलिए इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस जितना मैदा गूंज जाए जितने पानी से, उतना ही आपने इसमें लेना है नीम गर्म पानी। इसको हम कोई 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंदेंगे। ताकि इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी एक डो बन जाए। अब हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। आप देखें, डो बन चुकी है। अब हम इसे एक राउंड सी शेप देकर इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना हो। और फिर हम इसे किसी भी चीज़ से ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए। गर्मी है, 2 घंटे काफ़ी हैं। सर्दी हो तो फिर ज़्यादा टाइम लेता है ये डो फूलने के लिए। और जब तक ये डो जो है वो रेस्ट पर होगा, तब तक हम इस पे जो टॉपिंग करनी है हमने चिकन टिक्के की, हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। जब तक डो राइज होती है तब तक हम चिकन टिक्के को रेडी कर लेते हैं। और ये वो सब सामान है जो हमें चिकन टिक्का बनाने के लिए चाहिए, और इसमें मीडियम साइज़ के 2 पीसे आसानी से बन जाते हैं। तो आप ये सब मसाले नोट कर लें। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 टीस्पून हमने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून सिरके का, 1 टेबलस्पून ऑयल का, 2 टेबलस्पून दही के चाहिए। इसमें हमने पेस्ट वाला, हरी मिर्चों के पेस्ट वाला चम्मच मिक्स किया था, इस वजह से इसका ये कलर है। वैसे आप 2 चम्मच सादी दही के ले लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 चुटकी कलौंजी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ लेमन और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ये सब मसाले जो हैं हमने चिकन में शामिल कर देने हैं, और चिकन को 30 मिनट के लिए हमने रख देना है मैरिनेट होने के लिए। अब आप ये देखें, तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए चिकन में। लेमन हमने इसमें निचोड़ के डाल दिया है जो आधा था, और अब हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे और 30 मिनट बाद इसे पकाएंगे। जी, पतीली में अब हम मैरिनेट हुआ चिकन 30 मिनट बाद
पकाने लगे हैं। अब ये देखें आप, मैंने इसमें ऑयल नहीं शामिल किया क्योंकि ऑयल तो हमने मसालों में इसमें शामिल कर दिया था, वही इसके लिए काफ़ी है। इसमें आपने और ऑयल नहीं डालना वरना आपकी टॉपिंग ख़राब हो जाएगी पिज़्ज़े की। अब ये आप देखें इसमें जो पानी निकल रहा है चिकन का, दही का, इसको पकाने पर इसको खुश्क करना है हमने। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और चिकन टिक्का रेडी है टॉपिंग के लिए। और ये इस वक्त बहुत ही मज़े का होता है। आप इसको वैसे भी बना के खा लें तो भी बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलें फिर इसको हम ठंडा कर लेते हैं। टॉपिंग के लिए ये तैयार है। 2 घंटे के बाद अब हम डो चेक कर लेते हैं। आप देखें कितनी सॉफ्ट डो है और साइज़ में भी डबल हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी डो बनी है। तो अब हम इसको पंच डाउन कर लेंगे, यानी एक दफ़ा दोबारा से इसको गूंद लेंगे। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगाकर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा हल्का सा गूंदें, यानी 1 से 2 मिनट के लिए और गूंद लें। इससे ये होगा कि आपकी जो पिज़्ज़े की ब्रेड है वो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट और गूंदने के बाद फिर हम इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट का। और उसके बाद फिर हम इस डो से पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो जी हमने दोबारा भी इसको रेस्ट दे दिया था डो को। अब हम इससे पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं। इसके लिए हमने काउंटर पे पहले थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है और जो डो है उसमें से हम हाफ़ डो जो है वो इस्तेमाल करेंगे पिज़्ज़ा बनाने के लिए। डो को पहले हाथों से हैंडल करते हैं। उसको हाथों की मदद से पहले इसका गोल सा एक पेड़ा बना लें, फिर इसको हाथों की मदद से आप फैलाते जाएं क्योंकि डो जो है वो बहुत नरम है तो वो इजीली हैंडल नहीं होती। तो आप थोड़ा थोड़ा खुश्का छिड़कते जाएं मैदे का और इसके ऊपर इसको रख के तो यूँ रोटी की शक्ल में इसको फैलाते जाएं। फिर इसको थोड़ा सा बेल लें और बेलने के बाद हम इसको फिर शिफ्ट करेंगे पैन में जिसमें आपने पिज़्ज़ा बनाना है। और उसके लिए पिज़्ज़ा पैन का होना ज़रूरी नहीं है। ये देखें हमने उसके लिए लिया है ट्रे और ट्रे में अब हम इस पिज़्ज़े को डाल देते हैं, पिज़्ज़े की रोटी को, और इसको थोड़ा सा इसमें भी रख के फैला लेते हैं। आपके घर में भी अगर कोई पुराना ट्रे है तो इजीली आप उसमें पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन ट्रे जो है स्टील का नहीं होना चाहिए और ना ही प्लास्टिक का। हाँ जी, प्लास्टिक का ना ले लीजिएगा। और बस अब इसको हम पिज़्ज़े को, तो हाँ आप कहेंगे कौन सा होना चाहिए, टिन का ट्रे, टिन का वो सही रहेगा। अब इसको और फैला लें। अगर आपको ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा पसंद है तो ज़रा ज़्यादा फैला लें, और अगर थोड़ा क्रिस्पी नहीं पसंद, मोटा पसंद है तो ज़रा फिर कम बेलें। और उसके बाद हाथों की मदद से इसको पोक कर लें। चलें अब हम इसके ऊपर हमने ये डाल दी है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस को अच्छे से आप पहले फैला लें पिज़्ज़े की बेस पर और फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी वो ऑरिगेनो जो है वो छिड़क देंगे। और फिर थोड़ा सा चीज़ मोज़रेला जो यूज़ करते हैं हम पिज़्ज़े के लिए, और उसके ऊपर ये जो हमने बनाया था चिकन टिक्का वो हम रख रहे हैं टॉपिंग में। जैसे मर्ज़ी से जाएं, आपकी मर्ज़ी है। बस ये देख लें कि जो बेस पे आपने चीज़ लगाना है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना वरना सोगी सी हो जाएगी आपकी टॉपिंग। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर चिकन टिक्का ज़्यादा पसंद करते हैं, कम करते हैं, ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसा आपको पसंद है आप वैसा बनाएं। लेकिन बस कुछ बेसिक बातें हैं वो बस आपने याद रखनी है कि पहले पिज़्ज़े की रोटी बनाई, फिर उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, फिर आपने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ लगाना है, फिर उसके ऊपर टॉपिंग्स लगानी है। अभी हमने चिकन टिक्के की टॉपिंग लगाई है, उसके बाद हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च की टॉपिंग लगा दी है इसके ऊपर। आप चाहे टमाटर भी लगा दें, प्याज लगा दें, और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो स्प्रेड कर देना है। और जितना आप चीज़ चाहते हैं ना पिज़्ज़े पे, उसमें से हाफ़ आपने डालना है, हाफ़ अभी साइड पे रखें, उसका बाद में इस्तेमाल होगा। अब हम पहले से प्री हीट पतीले के अंदर इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे और ये देखें आप
माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है पिज़्ज़ा लग रहा है इस वक्त। अब जो हमने बाकी मोज़रेला चीज़ बचाई थी वो इस वक्त हम इस पे शामिल करेंगे। यानी पिज़्ज़ा पकने में जब बस 2 मिनट और आपने वेट करना हो तो आप उस वक्त ये चीज़ डालें और फिर इसको ढक्कन बंद करके रखें 2 मिनट के लिए बस। ये देखें, इससे ये आती है लुक। इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह देखें आप। तो जी अब हम पिज़्ज़े को काट के भी चेक कर लेते हैं और देखें आप, इसकी लुक बिल्कुल वैसी ही है, उसी पिज़्ज़े की तरह की जैसे कि आप बाज़ार से मंगवाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो नाम आपको पता ही है और कितने महंगे होते हैं वो। और आप इसकी ब्रेड चेक करें, देखें A1 पिज़्ज़ा बना है माशाल्लाह से। और ये देखें आप कि इसमें मोज़रेला की तारें कैसी ज़बरदस्त बन रही हैं। ये देखें, है ना A1 पिज़्ज़ा। बिल्कुल ऐसे ही तरीके से आप भी घर पे पिज़्ज़ा बना के देखें। आप फिर इसके बाद बाहर से नहीं मंगवाएंगे पिज़्ज़ा, घर पर ही बनाएंगे। तो अब हम दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार करने लगे हैं उसी पतीले में जिसमें हमने पहला पिज़्ज़ा तैयार किया था। और अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। चलें जी, बस उसमें उस पिज़्ज़े में और इस पिज़्ज़े में ये फ़र्क है कि इसमें हमने पिज़्ज़े के ऊपर जो चीज़ है उसकी टॉपिंग ज़रा ज़्यादा की है, ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा है ये। तो बाकी वही प्रोसीजर था सारा इसका। तो आई होप व्यूअर्स के आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी बच्चों, आपको कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा? बड़ा गुड है, बड़ा गुड है। बड़ा गुड है। बहुत मजे